आइए आज हम स्टडी करते हैं किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी हम लोग स्टडी कर चुके हैं, किंगडम एनिमैलिया से स्टडी करना। तो किंगडम एनिमैलिया में सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसको ध्यान दीजिए, रॉन्ग मतलब गलत पूछ रहा है। इस बात को बहुत ध्यान देना है कि हमसे गलत पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है। तो सम फंजाई आर एडिबल, यह सही है कि कुछ फंजाई जो होते हैं वो एडिबल होते हैं, जैसे मशरूम हो गया, एगेरिकस हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, ये चीज गलत है। मोनेरा में प्रोकैरियोट आते हैं और कोशिका के अंदर कोई भी झिल्ली से बंद अंग नहीं पाया जाता, तो यही हमारा गलत है। आगे देखते हैं, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमैलिया। जानवरों में कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है, ये भी सही है क्योंकि पौधों में होती है, जानवरों में नहीं होती। प्रोटिस्ट हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी सही है। प्रोटिस्टा जो है ये प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, या फिर हेटेरोट्रोपिक यानी परपोषी होते हैं। तो हमारा 7 का बी ऑप्शन गलत हो गया और हमसे गलत वाला ही पूछ रहा है। तो 107 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किंगडम मोनेरा कंसिस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जो मोनेरा जगत है उसके अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियर इनवेलप अराउंड न्यूक्लियस, जिनकी मेन गुण ही ये है कि उनमें झिल्ली से बंद आर्गन यानी अंग कोशिका के अंदर नहीं पाए जाते, इसलिए न्यूक्लियस के चारों ओर कोई भी झिल्ली का इनवेलप यानी खोल नहीं होगा। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन्स भी नहीं होंगे। तो 107 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक ए सेल वॉल। कह रहा है कि कौन सा ऐसा हमारा जीवित जीव है जिसमें पूरी तरह से कोशिका भित्ति नहीं होती। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे प्लांट हैं, पौधों के अंतर्गत जो भी आएगा उसमें कोशिका भित्ति होगी, और जो पौधों के अंतर्गत नहीं आएगा उसमें नहीं होगी। तो ये गार्गोनिया जो है, सीफाइन जिसको कहते हैं, ये जीव के अंतर्गत आता है। आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे जब हम लोग फाइलम पढ़ेंगे एनिमल वाला, अभी तो प्लांट पढ़ रहे हैं। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, तो ए और डी ऑप्शन ये दोनों जो है हमारे प्लांट के अंतर्गत आएंगे। तो इनमें पाया जाएगा सैक्रोमाइसीज, ये फंगस है, इसमें भी काइटिन की बनी सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इसको देख लेते हैं। तो देखें यहाँ पर गार्गोनिया जिसको सी फाइन है, सी फाइन ये गार्गोनिया एनिमल है, बिलोंग्स टू फाइलम सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आता है, फाइलम का मतलब संघ। और जितने भी एनिमल हैं, ऑल एनिमल लाइक सेल वॉल, तो जो जानवर हैं उनमें जो है जंतु में नहीं पाई जाती कोशिका भित्ति, पौधों में पाई जाती है। तो जंतु है इसलिए इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं, वायरस, वायरॉइड, प्रोप्रियंस एंड लाइकेन से संबंधित अब क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। तो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड। वायरॉइड के लिए कौन सा सही है? तो वायरॉइड में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि वायरॉइड में आरएनए होता है, तो दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। तो जो वायरॉइड होता है, देखिए जो वायरस होता है उसमें डीएनए या आरएनए होता है, डीएनए या आरएनए होता है, लेकिन जो वायरॉइड होता है इसमें केवल आरएनए होता है और प्रोटीन के कवच से बंद नहीं होता, विदाउट प्रोटीन कोड। क्योंकि
कवच से बंद तो हमारा प्रोकैरियोट के बाद शुरू हुआ, इसके पहले सब ऐसे खुला नंगे थे। मेम्ब्रेन से, झिल्ली से बंद अंग कोई पाया ही नहीं जाता था। तो प्रोटीन का कोट नहीं होगा वायरॉइड के आरएनए में और फ्री आरएनए पाया जाएगा। तो 9 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 9 का बी ऑप्शन करेक्ट है। वायरॉइड्स आर फ्री आरएनए पार्टिकल दैट लैक प्रोटीन कोट। तो वायरॉइड जो होते हैं ये फ्री आरएनए पार्टिकल होते हैं और इनमें प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है। दे आर इन्फेक्शियस एजेंट स्मॉलर देन वायरस। ये संक्रमण युक्त पदार्थ हैं जो कि वायरस से छोटे होते हैं। अब 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैड काउ डिजीज इन कैटल इज कॉज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म व्हिच हैज। अब देखिए मैड काउ डिजीज हमने पीछे पढ़ा था एनसीईआरटी में। तो मैड काउ डिजीज इन कैटल जो जानवरों में होती है उसका नाम ही काउ जानवर होता है, गाय। काज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म व्हिच हैज, एक जीव द्वारा होता है या एक जीवाणु द्वारा होता है जिसका नाम वो क्या रखता है। तो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन उसमें पाई जाती है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। तो इसको देख लेते हैं। तो 110 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि मैड काउ डिजीज जिस ऑर्गेनिज्म से होती है उसमें एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन पाई जाती है, मतलब सामान्य प्रोटीन नहीं होती, वो एबनॉर्मल होती है, असामान्य। तो मैड काउ डिजीज जो है हमारी, इस मैड काउ डिजीज को इसको बीएससी भी बोलते हैं, बीएससी। इसको बीएससी भी बोलते हैं मैड काउ डिजीज को। इसका बीएससी का फुल फॉर्म है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। ये प्रियान के द्वारा होता है, प्रियान, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन पाई जाती है प्रियान में। प्रियान एक प्रोटीन ही होता है, प्रोटीन का पार्टिकल। तो 110 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखिए फिर हमको गलत वाला बताना है गलत वाला हमको बताना है। तो देखिए इसमें प्रियान कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। तो ये तो अभी ऊपर ही आ चुका है कि मैड काउ डिजीज प्रियान से होती है और प्रियान में ही एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन होती है, यानी मुड़ी हुई प्रोटीन पाई जाती है जो कि असामान्य होती है। अब दूसरा आ गया हमारा वायरॉइड। तो वायरॉइड लाइक ए प्रोटीन कोट। वायरॉइड में कोई भी प्रोटीन कोट नहीं होता है, ये भी हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। सी वायरसेज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट का मतलब ऑलवेज, हमेशा, अविकल्पी परजीवी जिनको कहते थे। तो वायरस को हम लोग सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं, यानी लिंक होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। और ये वायरस जब जीवित कोशिका के अंदर जाते हैं तभी ये एक्टिव होते हैं और तभी जीवित की तरह प्रतीत होते हैं। और जैसे ही इनको कोशिका के बाहर ले आया जाता है ये क्रिस्टल की तरह, रवे की तरह मृत पदार्थ के रूप में इकट्ठा किए जा सकते हैं। तो ये अविकल्पी परजीवी होते हैं, यानी परजीवी के अलावा कुछ भी नहीं होते। इन्फेक्शियस कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरस इज द प्रोटीन कोट। ये गलत है।
वायरस का जो संक्रमण करने वाला पदार्थ है वो उसके अंदर का जनन द्रव्य है, यानी डीएनए या आरएनए, ना कि प्रोटीन का खोल। तो डी वाला ऑप्शन हमारा गलत है और गलत ही हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 111 का डी, इन्फेक्शियस कॉन्स्टिट्यूएंट इन द वायरस इज द जेनेटिक मटेरियल। जो जनन द्रव्य होता है वो इन्फेक्शियस होता है जो कि डीएनए या आरएनए पाया जाता है। वायरस में डीएनए या आरएनए होता है, दोनों नहीं होते कि डीएनए एंड आरएनए, गलत, डीएनए या आरएनए होता है। तो ध्यान दीजिएगा। 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वायरॉइड डिफर फ्रॉम वायरसेज इन हैविंग। अब देखिए वायरस में डीएनए या आरएनए होता है जबकि वायरॉइड में केवल आरएनए होता है। तो सी ऑप्शन देखिए, आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड। तो वायरॉइड जो होता है आरएनए मॉलिक्यूल होता है जिसमें प्रोटीन का खोल नहीं होता। तो 112 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 112 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फिर देखिए गलत पूछ रहा है। रॉन्ग फॉर वायरॉइड्स, वायरॉइड के लिए कौन सा सही है? तो दे काज इन्फेक्शन, वो संक्रमण पैदा करता है, ये भी सही है। दे लैक ए प्रोटीन कोट, उसमें केवल आरएनए होता है, प्रोटीन कोट नहीं होता, ये भी सही है। दे आर स्मॉलर देन वायरसेज, ये वायरस से छोटे होते हैं, ये भी सही है। बी वाला देखिए दियर आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, ये गलत है। जो वायरॉइड में डीएनए होता है चूंकि वो स्मॉल होता है तो लो मॉलिक्यूलर वेट, कम अणुभार वाला या परमाणु भार वाला होना चाहिए, जबकि ये कह रहा है हाई, इसीलिए यही हमारा गलत हो जाएगा। तो 113 का बी हमारा गलत हो गया। तो यही बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो देखिए आरएनए ऑफ वायरॉइड हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, यानी कम द्रव्य अणुभार वाला होता है आरएनए का, वायरॉइड का आरएनए। 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिर से देखिए हमसे गलत पूछ रहा है, कह रहा है गलत कौन सा? तो द टर्म कॉन्टेजिवम वाइवम फ्लूडियम वाज कॉइन्ड बाय W.M. बेंजरिक। ये बात एकदम सही है। एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है कंटेजियम वाइवम फ्लूडियम जो है ये वर्ड W.M. बेंजरिक ने दिया था, वो भी संक्रमण करने वाले द्रव्य के लिए ये वर्ड दिया गया था जो दूसरे में इन्फेक्शन पैदा करता। मोजैक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बीइंग आर कॉज्ड बाय वायरस, ये भी हमारा सही है कि जो मोजैक डिजीज होती है टोबैको में, TMV जिसको बोलते हैं, टोबैको मोजैक वायरस, तो टोबैको मोजैक डिजीज और एड्स ये वायरस के द्वारा होती है। तो बी भी सही है। डी देखते हैं। W.M. स्टैनले showed that virus could be crystallized। W.M. स्टैनले ने जो है वायरस को रवे के फॉर्म में इकट्ठा किया था। तो डी भी सही है। द वायरॉइड वाज डिस्कवर्ड बाय DJ आइवानोविस्की, ये हमारा गलत है। तो इसको देख लेते हैं। 114 का सी। वायरॉइड आर इन्फेक्शियस RNA पार्टिकल, जो वायरॉइड होता है वो संक्रमण युक्त RNA का कण होता है। वाज डिस्कवर्ड बाय T.O. डाइनर, T.O. डाइनर ने इसको डिस्कवर किया था। डिस्कवर्ड बाय T.O. डाइनर RNA पार्टिकल होता है। दीज आर डिवाइड ऑफ प्रोटीन कोट एंड काज डिजीज इन प्लांट ओनली। इसमें क्या होता है कि प्रोटीन का खोल नहीं पाया जाता है और ये केवल पौधों को ही अपना शिकार बनाता है। जैसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर या क्राइसेंथम स्टंट, ये बीमारियां सब जो है वायरॉइड के द्वारा होती हैं। जाहिर सी बात हमने बताया था कि जिसमें केवल RNA होता है वो प्लांट को इन्फेक्ट करता है, और जिसमें RNA और DNA दोनों होता है वो एनिमल को इन्फेक्ट करता है, या जिसमें DNA होता है वो एनिमल को इन्फेक्ट करता है। अब 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज क्वाइल्ड RNA स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर। तो हमने टोबैको मोजैक वायरस का चित्र देखा था, NCERT में बना हुआ है। NCERT की बुक खोल के देख लीजिए।
तो उसी में क्वाइल्ड आरएनए है और बाहर कैप्सोमियर यानी कैप्सिड जो है खोल है वो छोटे छोटे कैप्सोमियर का बना हुआ दिखाया गया है। तो 115 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 115 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो देखिए टोबैको मोजाइक वायरस के बारे में फिर से पढ़ लेते हैं। टोबैको मोजाइक वायरस इज ए आरएनए वायरस। तो टोबैको मोजाइक वायरस जो है, चूंकि टोबैको यानी तंबाकू हमारा पौधा है, तो हमने बताया था कि पौधे को वही इन्फेक्ट करते हैं जिसमें आरएनए पाया जाता है। तो आरएनए वाला वायरस है, तो इसलिए टोबैको मोजाइक वायरस यानी पौधे को इन्फेक्ट कर रहा है। इट हैज सिंगल स्टैंडर्ड क्वाइल्ड आरएनए। तो सिंगल स्टैंडर्ड क्वाइल्ड आरएनए इसमें पाया जाता है। इन जेनेटिक मटेरियल ए पार्ट ऑफ विच हैंग आउटसाइड द प्रोटीन कोट। और इसमें क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए है ये बाहर प्रोटीन के कोट में टंगा रहता है, यानी बाहर प्रोटीन का कोट होता है, उसके अंदर ये आरएनए टंगा रहता है। प्रोटीन कोट कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2130 कैप्सोमियर। तो जो प्रोटीन कोट होता है उसमें 2130 कैप्सोमियर होती हैं, विच आर हेलिकली अरेंज टू फॉर्म ए हॉलो सिलेंडर ऑफ अबाउट 4 नैनोमीटर। हेलिकली का मतलब इस तरीके से जैसे सांप ऐसे ऐसे फंदा बना दिया जाए, इसको हेलिकल बोलते हैं। तो हेलिकली जो है जैसे क्वाइल होती है स्प्रिंग, इस तरह स्प्रिंग को खींच दिया जाए, तो उस तरह एक दूसरे में 2130 जो कैप्सोमियर है वो अरेंज होकर के एक सिलेंडर जैसा 4 नैनोमीटर व्यास का बना लेती हैं। तो 115 का बी जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वायरसेज आर डीएनए इनक्लोज्ड इन ए प्रोटीन कोट। अब देखिए वायरॉइड तक केवल आरएनए, नंगा आरएनए था, नैक्ड था, उसमें किसी प्रकार का कोट नहीं था। वायरस से कोट शुरू हो गया, तो डीएनए इनक्लोज्ड इन ए प्रोटीन कोट, ये हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। ये बात गलत है। प्रोकैरियोट में कोशिका के अंदर कोई भी झिल्ली से बंद अंग नहीं पाए जाते। न्यूक्लियस झिल्ली से बंद अंग होता है, इसलिए प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाएगा, इसलिए गलत हो गया। सिंगल क्रोमोसोम, ये भी हमारा गलत हो गया। बोथ डीएनए एंड आरएनए, ये भी गलत हो गया। डीएनए और आरएनए पाया जाता है वायरस में, डीएनए अथवा आरएनए, ना कि डीएनए और आरएनए, इस बात को समझिए। तो 16 का केवल ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए वायरसेज आर न्यूक्लियोप्रोटीन entities which are able to utilize synthetic machinery of a living cell of the host organism for its multiplication, which does not involve growth and division. They have either DNA or RNA as genetic material and a protein code. तो वायरस जो होता है ये न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, और ये तभी यूज होता है जब किसी जीवित कोशिका के अंदर चला जाता है तो उसकी सिंथेटिक मशीनरी यानी बनाने वाली मशीनरी को खुद यूज करने लगता है और अपने हिसाब से बना यूज करता है और अपनी प्रतियां यानी अपने बच्चे बहुत सारे ढेर सारे बढ़ा लेता है। इसमें डीएनए आरएनए या डीएनए होता है और वो प्रोटीन कोड से बंद होता है। तो 116 का ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब फिर देखिए गलत वाला पूछ रहा है, वायरस के लिए क्या गलत है। तो ऑल आर पैरासाइट्स, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है कि वायरस फैकल ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट का मतलब ऑलवेज। तो चूंकि जीवित कोशिका के अंदर ये जिंदा की तरह बिहेव करता है और उसके बाहर निकालने पे मृत की तरह बिहेव करता है, इसीलिए जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। और जीवित कोशिका के अंदर ही ये जीवित रहता है, इसीलिए इसको ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं, यानी हमेशा परजीवित रहता है। ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री, दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन देम।
तो गलत हमसे पूछ रहा है। तो देखिए ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री, जितने भी वायरस हैं उनमें सब में हेलिकल सिमेट्री पाई जाती है, ये चीज गलत है। ये टोबैको मोज़ेक वायरस में इस तरह हेलिकल सिमेट्री थी, ना कि सब में होगी, इसलिए बी वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। तो जाहिर सी बात है कि जब ये जीवित कोशिका में जाता है तो उसके डीएनए को अपने अंडर में ले लेता है और जैसा कहता है वैसा काम करता है, तो उस समय ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। एंटीबायोटिक हैव नो इफेक्ट ऑफ देम, एंटीबायोटिक के इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए है, जीवाणु के लिए है, ना कि वायरस यानी विषाणु के लिए है। तो एंटीबायोटिक का विषाणु पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका नाम ही है एंटी का मतलब उल्टा, प्रतिरोधी, बायोटिक का मतलब बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के लिए है, वायरस के लिए नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमारा लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना है, एंटीबायोटिक को अगर हिंदी में सोचा जाए तो इसका मतलब होता है प्रतिजैविक, यानी जीवित के अपोजिट। तो वायरस जब जीवित कोशिका में चला जाएगा, तो जब जीवित कोशिका में जाएगा तो चूंकि वो शरीर के बाहर मृत की तरह बिहेव करता है, और जब जीवित कोशिका में चला जाता है तो जीवित की तरह बिहेव करता है, इसलिए एंटीबायोटिक का कुछ असर इसमें भी देखा जा सकता है। एंटीबायोटिक का असर इसमें एंटीवायरल का असर होगा, एंटीबायोटिक का नहीं होगा, क्योंकि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए। तो नो इफेक्ट ऑफ देम कह रहा है, तो इसका मतलब वायरस में इसका कोई असर नहीं होगा, तो डी वाला ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। तो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए है, वायरस के लिए नहीं है। कह रहा है एंटीबायोटिक हैव नो इफेक्ट ऑफ देम, तो इसलिए एंटीबायोटिक इसमें कोई असर नहीं होगा, एकदम सही है। दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन ये दोनों चीजें सिंथेसाइज कर लेता है खुद वायरस जब जीवित कोशिका के अंदर जाता है, ये भी सही है। ऑल आर पैरासाइट, चूंकि ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी ऑब्लिगेट का मतलब ऑलवेज, अविकल्पी परजीवी वायरस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो ए सी डी तीनों सही हो गए, बी गलत हो गया। तो ये ध्यान देना है कि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए है, वायरस के लिए नहीं, बहुत कायदे से ध्यान देना है, नहीं इसमें गलती हो जाती। तो 117 का बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत पूछ रहा है। तो यहां पर देखें, इन वायरस 3 आर्किटेक्चर फॉर्म आर फाउंड, जो वायरस होता है उसमें 3 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। एक तो हेलिकल, हेलिकल जैसा हमने बताया था, इलांगेटेड बॉडी लंबाई में रहती है, जैसे टीएमवी यानी टोबैको मोज़ेक वायरस, तंबाकू वाला वायरस। क्यूबॉइडल, घन के आकार का होता है, शार्ट ब्रॉड बॉडी विद रोम्बिक राउंडेड पॉलीहेड्रेड शेप, कुछ नहीं सोचना है, घन आकार होता है, पोलियो वायरस। तो क्यूबॉइडल कौन होता है? पोलियो वायरस। और बाइनल कौन होता है? विद बोथ क्यूबॉइडल एंड हेलिकल। बाइनल का मतलब इसमें क्यूबॉइडल और हेलिकल दोनों आ जाएंगे, ये होता है T2 फेज में। तो कुल मिला के वायरस का आकार हेलिकल भी हो सकता है, क्यूबॉइडल भी हो सकता है, बाइनल भी हो सकता है, सिर्फ हेलिकल ही नहीं होता, इसीलिए बी वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो 117 का बी सही हो गया। 118 देखते हैं। 117 में ध्यान देना है कि एंटीबायोटिक वायरस में नहीं इफेक्ट करती है, गलती से हमसे निकल गया था कि जीवित में जाएगा तो करेगी, इसको ध्यान देना है। एंटीबायोटिक, बायोटिक का मतलब बैक्टीरिया, तो वायरस पे नहीं असर होगा। 118 का देखते हैं। कह रहा है विच वन सिंगल ऑर्गेनिज्म आर द पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली असाइंड टू इट आर दियर नेम्ड टॉक्सिनोमिक ग्रुप। तो कह रहा है कि जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ये सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल जीव हो या जोड़े में जीव हो, तो कह रहा है करेक्टली उसके टेक्सोनोमिक ग्रुप यानी जिसमें वर्गीकरण में रखा गया है, तो कौन सा सही है इस बारे में हमको बताना। तो देखते हैं, देखिए
ईस्ट यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर इज ए फंगस। तो ईस्ट अभी तक हम लोग पढ़ते चले आए हैं, उसको कवक के अंतर्गत रखा गया है, तो यही सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए नॉस्टाक एंड एनाबिना, ये ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरी शैवाल के अंतर्गत आते हैं। इसको मोनेरा में रखा गया है क्योंकि इनके अंदर झिल्ली से बंद अंग नहीं पाए जाते कोशिका के अंदर, जबकि प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं, तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत कह दिया, इसलिए गलत हो गया। लाइकेन इज ए कंपोजिट ऑर्गेनिज्म फाउंड फ्रॉम द सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड प्रोटोजोन, ये गलत है। एल्गी और फंजाई का सहजीवन होता है लाइकेन, आप पीछे हमने पढ़ा था, ये भी गलत हो गया। पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू द सेम किंगडम एज दैट ऑफ पेनिसिलियम, ये भी गलत हो गया। तो पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम जो है ये हमारे प्रोटोजोआ किंगडम के अंतर्गत आते हैं, प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आते हैं पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम। और पेनिसिलियम जो है किंगडम फंजाई के अंतर्गत आता है, तो पेनिसिलियम का किंगडम फंजाई है, और पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम का क्या है, प्रोटोजोआ। तो ये भी हमारा गलत हो गया, तो केवल सी ऑप्शन सही है, ईस्ट का किंगडम हमारा फंजाई है, फंजाई के अंतर्गत रखा गया। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वायरस इनवेलप इज नोन एज, तो वायरस जैसे टोबैको मोजाइक वायरस था, तो वो कैप्सोमियर बहुत सारे मिल के वायरस का खोल बनाए थे, उसको कैप्सिड कहते थे। तो वायरस के खोल को हम लोग कैप्सिड कहेंगे। तो 19 का ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहां पर देख लेते हैं, द न्यूक्लिक एसिड ऑफ ए वायरस इज सराउंडेड बाई ए प्रोटीन कोट कॉल्ड द कैप्सिड। तो जो न्यूक्लिक एसिड है प्रोटीन कोट से ढका रहता है वायरस में, उसको कैप्सिड कहते हैं। द कैप्सिड इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर। जो प्रोटीन की छोटी छोटी इकाइयां हैं जिससे कैप्सिड बना है, उनको कैप्सोमियर बोलते हैं। इन सम वायरसेज द कैप्सिड इज कवर्ड बाई एन envelope which usually consists of some combination of lipid protein and carbohydrate। कह रहा है कि कैप्सिड भी कभी कभी खोल में बंद रहता है वायरस में, वो जो खोल जिसमें कैप्सिड बंद रहता है वो लिपिड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में फिगर बना देगा और फिगर में पूछ लेगा, तो इसलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो फिगर बना है उसी फिगर से ही क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो पूछ रहा है कि गिवन बिलो इन द डायग्राम ऑफ ए बैक्टीरियोफेज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑल द 4 पार्ट ए बी सी डी आर करेक्ट। तो ए बी सी डी जो इसमें लिख दिया है, तो पूछ रहा है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, और 4 ऑप्शन दे दिए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो ये हमको बताना। तो देखिए 120 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब इसको देख लेते हैं, सी में क्या है। ए देखिए टेल फाइब्रिन है, ए हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, सी। ए हमारा हेड है। देखिए अगर हम देखें जैसे हम लोग हैं तो हमारी खोपड़ी बड़ी होती है, तो ए खोपड़ी है, और सी कॉलर होगा। देखते हैं सी सीथ है, तो मतलब जो हमारी गर्दन है उसके ऊपर का बाहरी कवच जो प्रोटीन का होगा, तो सी सीथ है, बी सीथ है, सी कॉलर है। देखिए सी कॉलर है, सी कॉलर जैसे हम शर्ट पहनते हैं तो उसमें कॉलर होती है, और ये गर्दन के ऊपर जो कवरिंग है, जो खोल चढ़ा हुआ है, ये हमारा सीथ है। तो बी सीथ है, सी कॉलर है, और डी हमारा टेल फाइब्रिल है। जैसे पूंछ होती है, पूंछ के तंतु होते हैं, तो टेल फाइब्रिल कह रहा है, यानी पैर जैसे, तो ये फाइब्रिल है। तो ये हमारा हेड है, बी हमारा सीथ है, सी कॉलर है, और डी टेल फाइब्रिल है। तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 120 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है टीओ डायनर डिस्कवर्ड ए। अभी हमने पढ़ा था कि टीओ डायनर ने प्रियान की इन्फेक्शियस प्रोटीन जिसको प्रियान कहते हैं उसकी खोज किया था। पीछे क्वेश्चन आ भी चुका है। तो 122 का 121 का देखते हैं। 121 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। टीओ डायनर ने वायरॉइड की खोज की थी, फ्री इन्फेक्शियस आरएनए, यानी केवल आरएनए पार्टिकल होता था वायरॉइड। तो टीओ डायनर ने वायरॉइड की खोज की थी। प्रियान की खोज स्टैनले बी प्रूसिनर ने की थी। प्रियान की खोज स्टैनले बी प्रूसिनर ने की थी और टीओ डायनर ने फ्री इन्फेक्शियस आरएनए यानी वायरॉइड की खोज की थी। तो 21 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। डी 114 में इसके बारे में डिटेल दिया गया है। तो 121 का डी हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है देयर एग्जिस्ट ए क्लोज एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड फंगस विद इन ए लाइकेन। द फंगस, कह रहा है लाइकेन में जो कवक और शैवाल का सहजीवन है, तो उसमें जो कवक है उसका क्या काम है। तो कवक नीचे रहता है, तो ये पृथ्वी से जल को अवशोषित करता है, खनिज पदार्थों को अवशोषित करता है। और लाइकेन शैवाल के ऊपर रहता है, तो जाहिर सी बात है लाइकेन को अपनी गोद में लिए रहता है, यानी उसको प्रोटेक्शन देता है। तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन, एनकरेज एंड एब्जॉर्प्शन फॉर द एल्गी। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 122 का देखिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो लाइकेन आर पिक्यूलियर डुअल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय द इनिमिनेट एसोसिएशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म ए फंगस एंड एल्गी। तो कह रहा है कि लाइकेन जो है ये हमारा फंगस यानी कवक और फंजाई का सहजीवन है। द एसोसिएशन बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म इज सिम्बियोसिस। इसको सहजीवन या इंग्लिश में सिम्बियोसिस बोलते हैं। Both the organisms are mutually benefited in the association and are dependent on each other. दोनों जो जीव हैं एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे का फायदा करते हैं और सहजीवन के रूप में रहते हैं। The algae cell photosynthesize with the help of chloroplast। जो एल्गी यानी शैवाल की कोशिका है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, उसकी वजह से वो प्रकाश के उपस्थिति में भोजन बना लेता है। क्लोरोप्लास्ट चूंकि पाया जाता है। देयर फॉर लाइकेन आर ऑटोट्रोपिक, इसलिए जो कवक और शैवाल का सहजीवन लाइकेन है ये ऑटोट्रोप होता है, यानी स्वभोजी होता है, स्वपोषी होता है, अपना भोजन स्वयं बना लेता है। ए पार्ट ऑफ दीज मैन्युफैक्चर्ड कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड बाय द एल्गा इन इट्स न्यूट्रिशन। और खाना जो बनाता है उसमें से एक पार्ट कार्बोहाइड्रेट है जिसको एल्गा अपने भोजन के लिए यूज करता है। द रेस्ट इज सप्लाइड टू द फंगस पार्टनर। और बाकी का जो खाना है वो कवक के लिए जो उसका पार्टनर है, सहजीवी है, उसको दे देता है। द फंगस इन टर्न प्रोवाइड वाटर एंड न्यूट्रिशन। अब जो फंगस है जो ऊपर है नीचे है, देखिए इस तरह होता है, ये यहाँ तक मान लीजिए ये फंगस है मतलब कवक है और ये एल्गा है यानी शैवाल है ऊपर। अब इसमें हरा हरा क्लोरोफिल पाया जाता है, स्वयं भोजन बना लेता है। तो जो भोजन बचता है कवक को दे देता है। और कवक नीचे है तो नीचे से पानी अवशोषित कर लेता है और इसको अपने ऊपर बैठाए हुए मतलब इसको शरण दिए हुए तो दो काम करता है। तो वही कह रहा है कि फंगस इन टर्न प्रोवाइड वाटर एंड न्यूट्रिशन। फंगस यानी कवक क्या करता है, शैवाल को पानी और खनिज पदार्थ देता है, जमीन सॉइल से एब्जॉर्ब करके यानी शोषित करके। यूजिंग द राइजोइडल हाइफी, अपनी राइजोइडल हाइफी के द्वारा, क्योंकि उसमें राइजोइड पाए जाते हैं जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, जड़ जैसी संरचना होती है कवक में जो जमीन में धंसी रहती है।
उसी से वो खनिज पदार्थ और पानी अवशोषित करता है। दस बोथ द पार्टनर गेट बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। इस प्रकार से दोनों पार्टनर एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। द एल्गल पार्टनर इज कॉल्ड फाइकोबायोन्ट एंड द फंगल पार्टनर इज कॉल्ड माइकोबायोन्ट। जो शैवाल वाला पार्ट होता है उसको फाइकोबायोन्ट कहते हैं, क्योंकि फाइकोलॉजी के अंतर्गत एल्गी का अध्ययन किया जाता है, और फंगल पार्टनर को माइकोबायोन्ट कहते हैं, क्योंकि माइकोबायोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 123 नंबर। तो 123 नंबर क्वेश्चन से हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।